जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें, इस किताब को आज से 47 दिन पहले पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में। जहां हमने इसको बाइलिंगुअल पढ़ाया है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा A to Z, जो हमने पढ़ाया है नाम मात्र के शुल्क में। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और बढ़िया से चीजों को समझ सकते हैं। क्या दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री बड़े विस्तार से, रात को 9 बजे और सुबह 8 बजे। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सरल कीजिए। अब इसको सरल करेंगे, बिल्कुल ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, नीचे से प्यारे दोस्तों कॉस थीटा कॉमन ले लो। ऐसा करने के बाद ऊपर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो आएगा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कल मैंने आपके सामने लिखवा दिया था। क्या मैंने कहा था बेटा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कल आपको बता दिया गया था। तो कहते हैं कि इनका इनका हैप्पी बर्थडे होगा साइन बाई कॉस, जिसे ये समाज टेन थीटा के नाम से जानेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 71 होगा। बोलो हां, मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72 जहरीला क्वेश्चन। जी हां, जहरीला क्वेश्चन है नहीं, ये आसान है। क्यों? क्योंकि यहां हम हर चीज की वैल्यू को जानते हैं। सर कैसे? टेन थीटा को ये समाज लिख सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता है। बोलो हां। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ये समाज लिखता है सेक स्क्वायर थीटा, और होल पावर 2 तो ये 4 हो गया। ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा तो ये कॉस की पावर 4a हो जाएगा, सेम एज इट इज। कॉट ए को ये समाज कॉस ए अपॉन साइन ए लिखता है। बोलो मगर प्यार से। और मेरे प्यारे देशवासियों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ये समाज कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलता है। कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, होल पावर 2 तो ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा, यानी साइन की पावर 4a हो जाएगा। अब क्या करना है? हैप्पी बर्थडे करना है। कैसे? कॉस है, यहां 4 की जगह अब 3 पावर, साइन है यहां 3 पावर। कहते हैं साइन ए कॉस ए कॉमन ले लो। जब साइन ए और कॉस ए आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इन दोनों की वैल्यू होती है 1 योग, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए का मान क्या होगा? 1 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ना ना ना, इसकी वैल्यू 1 होती है मेरे भाई। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस ए होगा। खोको लाइक बोलो हा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 के बाद 73 नंबर, मासूम से दोस्तों। कॉन्सेप्ट इज द पावर। कहता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाग दे दो, भाग दे दो मगर प्यार से, भाग दे दो मगर प्यार से। जी हां, नहीं, आप सिंपल सा एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि दोनों के नीचे कॉस थीटा है और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये समाज 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या कहेगा? सेक थीटा के नाम से जानेगा।
यानी इसका आंसर सेक थीटा हो जाएगा। कहता है a प्लस बी, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। जी हाँ, अगर आप किताब का सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपसे ये सॉल्व भी नहीं होगा। सीधी सी बात, अगर किताबों का सॉल्यूशन देख लोगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। एक चीज समझो, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, ऐसा मैं नहीं, ये समाज कहता है। पहले बोलो हाँ। हम इसके कुछ केसेस को लेकर आंसर डिस्कस करते हैं। अगर पहला केस हमने ये मान लिया कि ये सारे के सारे 60-60 डिग्री है, यानी ए की वैल्यू भी 60 डिग्री है, बी की वैल्यू 60 डिग्री है और सी की भी वैल्यू 60 डिग्री, और यहां पर जब रखेंगे तो a/2 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा। समझ गए? 60/2 30। सेम चीज ये भी 30, ये भी, यानी इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी 3 ऐसे लिखेंगे, 10 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करोगे 1/3, यानी पहले केस से 1 आया, यानी 1 बराबर 1 के, यानी ये ऑप्शन हटा दो, ये हटा दो, या तो ये सही होगा या तो सही हो, क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल आ गया केस 1 से। अगर हम केस 2 लेते हैं, ध्यान देना, जो जितनी तुम्हारी इच्छा उतने केस बना लो। अब केस 2 ये ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ए और बी को 90-90 मान लेते हैं, ए और बी 90-90, और सी को 0 घोषित कर देते हैं, सी को 0 घोषित कर देते हैं। अब यहां रखेंगे तो ये 45, 10 45 की वैल्यू 1, 10 90/2 45 की वैल्यू 1, और 10 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यानी ये 2 है, यानी ये 1 से बड़ा भी होता है। अब ऐसा नहीं अब कह दो कल को सर इससे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप केसेस अपने हिसाब से ले लो, अपने हिसाब से वैल्यू रख के देख लो, ठीक है, अपने हिसाब से, बस ये समझाने के लिए। यानी ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा, यानी 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। अब अगर आपने ऐसे सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को और किताब का सॉल्यूशन देख लिया तो ये क्वेश्चन बनने वाला एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है। ये बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बस अगर हम इसको वैसे सॉल्व कराएंगे तो भूल जाओ कि आपसे सॉल्व होना है, ताकि जैसी आपकी इच्छा। वैसे तो ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन देने ही नहीं चाहिए। और बताओ, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। जी हां, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आएंगे, यही सत्य है। इस साल अगर एनटीपीसी के सारे सेट मिला दे तो 30 से 40 क्वेश्चन इन्हीं पर ही हैं, 30 से 40। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट कल वाली क्लास का बताएंगे, अब जरूरी है जिससे आपको याद आए। हमने कल वाली क्लास में बताया था कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 का योग 90 डिग्री है, अगर इसका योग 90 डिग्री है तो याद रहे कि साइन θ1 की वैल्यू जो होती है वह कॉस θ2 के बराबर। याद रहे, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में। कब? जब दोनों का योग 90 हो। जैसे tan θ1 cot θ2, याद रहे दोनों का योग 90। सेम चीज sec θ1 cosec θ2 के जाएगा, दोनों का योग 90। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने बताई थी, इफ यदि θ1 प्लस θ का योग अगर 90 है, अगर 90 है तो हमने ये भी बताया था कि मेरे प्यारे दोस्तों साइन स्क्वायर θ1, देखो यहां साइन दिखा है और यहां पर भी साइन दिख रहा है। अगर θ1 θ2 का योग 90 है तो ये भी 1 ही के बराबर होता है। समझ गए ना? कॉस स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ2 ये भी 1 के बराबर होता है। और मैंने ये भी आपको बहुत बहुत प्यार से बताया था कि बच्चा ये भी याद रखना कि इफ θ1 प्लस θ2 बराबर 90, कब? जब tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1। वाइस वर्सा हो सकता है, ये इफ लगाओ, ये वही हाल सब में होता है। सेम चीज कॉट में भी होती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे, छोटी छोटी बातों को समझना।
22 कितना होता है 90। कॉस कॉस है। अभी प्रकाश सर ने क्या बताया, प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैं कहां गया, अभी प्रकाश सर कानपुर वाले ने बताया कि अगर ये लगा रहा हूं मैं समझ गए और क्या, हवन नहीं कराना है। कहां गया, वाई दिस कलवरी 22 यानी 90, ऊपर वाले की वैल्यू 1 हो गई। 22 90 चेंज नहीं करेंगे नीचे वाली की वैल्यू 1 गुणे 2, यहां आ जाओ माइनस लगाओ, यहां थोड़ा गंभीरता दिखाओ, गंभीरता। क्या साइन 74 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कॉस 16 नहीं होता, क्योंकि 74 और 16 ये समाज 90 कहता है। अब ये देखो साइन स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर 16 माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लो तो वो हो जाएगा माइनस का 1, मतलब यहां से इसकी वैल्यू माइनस का 1 आएगा। तो ये रख दो। कैसा लग रहा है मेरा सोल्यूशन, लाल लाल लग रहा होगा सोल्यूशन, आपको वैसे कैसा लग रहा है, लाल लाल लग रहा है कि नहीं सोल्यूशन। माइनस का 1/2 इज द राइट आंसर। खोको लाइक बोलो हां, ठीक है। तो ये लाल लाल सॉल्यूशन लग रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस कलर में नजर आ रहा था। अब जैसे यहां क्वेश्चन पूरे तैयार है, वाई दिस कोलावरी 5 स्टार क्वेश्चन है, और अगर मुझसे पढ़ते हो तो सीधे 1 आंसर मार देना, हो गया। सर कैसे कैसे सर कैसे सर, वाई दिस कोलावरी चीटिंग कर रहे हो। देखो मेरे मासूम से दोस्तों, एक बात को आज समझ लेना बहुत मोहब्बत से। अगर पहले समझना, अगर यहां एज ए कॉन्सेप्ट भी करके आप चाहो लिखना चाहो लिख लेना, अगर θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला पढ़ा है, पहले मेरी बात को समझो। ये समाज खुल के बोलता है tan θ1 प्लस tan θ2, 1 माइनस tan θ1 और tan θ2 लेटेस्ट क्वेश्चन है। इन्हीं को लोग कह रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चन आए डिफिकल्ट। जी हाँ बिल्कुल, इसे डिफिकल्ट बोल सकते हो। एक चीज समझो, अगर θ1 प्लस θ2 की वैल्यू या तो 45 डिग्री हो, पहले समझना, या 180 प्लस 45 225 डिग्री हो, दोनों में इसका मान 1 होता है। इसको साइड में आप नोट्स बनाइए, 1 होता है। अगर इन दोनों का केस या तो दोनों का सम 45 हो या 225 1, तो ये इधर आएगा, क्या आएगा 1 tan θ2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और मेरे मासूम से दोस्तों आज से अपने नोट्स में शामिल कर लो tan θ1 प्लस tan θ2, tan θ1 इंटू tan θ2। अगर ये चीज इस पैटर्न में आपको नजर आ रही है तो याद रखना ये तभी होगा जब दोनों का सम या तो 45 डिग्री हो जाए या तो दोनों का सम 225 हो जाए, तभी आपको इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन मिलेगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। हमको देखो, अब कह दो सर कैसे, हमने देखा कि इसका योग 225 हुआ, θ1 θ2 θ1, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट आंसर आपको क्या बताया 1। नोट्स में शामिल करना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। सीधी सी बात, जब हम लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्यों नहीं पूछे जाएंगे। 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। जी हाँ, चैन से सोना है तो सीख लेना है। 76 के बाद 77 यहां पर देखो, यहां आपको डरना नहीं है, खुल के बोल रहा है, खुल के फर्जी बातें कर रहा है। देखो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, और यहां कह रहा है ए बराबर बी के, यानी ये कॉस 0 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। खुल के बोलो कि कॉस 0 की 1 वैल्यू 1 के होती है। सभी लोग बोलो 77 नंबर में।
चाहो तो आप लिखना चाहो तो कुछ फॉर्मूले लिख भी लो, शायद ये कल नहीं बताए थे कि जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बताया तो याद कर लो, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, और ऐसे ही ये प्लस है, ये प्लस, अगर ये माइनस होता है तो ये माइनस होता है। ऐसे ही इसका भाई होता है कॉस ए प्लस बी वाला, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस होता है साइन ए साइन बी। और मेरे मासूम से दोस्तों, यहां पर अगर माइनस होता है तो यहां पर प्लस होता है, ठीक है। ये वाला शायद कल फॉर्मूले नहीं बताए गए थे, आज इन्हें भी हमने बता दिया। बोलो हाँ, अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ। 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ, इस साल कुछ ऐसे बचपन में 12th क्लास वाले भी क्वेश्चन आए हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। इनके शॉर्ट्स वीडियो हमने यूट्यूब में कई बार बना के डाले भी हैं, कुछ नहीं है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये वाली यूज करो, आज भी लिखवा दिया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस 2 थीटा लिखा है तो इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? -1 बोलेंगे। कहते हैं इसका इससे हैप्पी बर्थडे, इससे माइनस माइनस प्लस, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3। 1/√3 जो वैल्यू होती है टेन 30 डिग्री की होती है, जिसे π/6 बोलते हैं। π/6 को ही 30 डिग्री बोला जाता है, याद रहे। जिन बच्चों को नहीं मालूम, अगर 30 डिग्री बोल रहे हैं तो उसे π/6 बोलते हैं, 60 डिग्री बोल रहे हैं तो π/3 बोलते हैं, 45 डिग्री बोल रहे हैं यानी π/4 बोल रहे हैं, 90 डिग्री बोल रहे हैं यानी π/2। ये चलन में है, बाकी करना कुछ नहीं होता, वो भी हम बता दे रहे हैं। जो कल को मान लो कोई वैल्यू लिखी हो, 30 है तो 30 ऐसे लिख दो, ऊपर पाई लिखते हैं, नीचे 180, और ऐसे करके काटते हैं, इसलिए π/6 होता है। अब देखो, बचपन में हमारे टीचर ने बताया था कि अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा होता है, जब हम लोग 12th क्लास में थे, 9th 11th और 12th में, तो कहते थे n पाई, क्या कहते थे? n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई ऐसे प्लस π/6 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिए गए थे क्योंकि एनटीपीसी का इस साल जो एग्जाम था वो कॉमन था, किसके लिए? ग्रेजुएशन वालों के लिए और 12th वालों के लिए भी। इसलिए जो 12th वालों का एग्जाम होगा, जो 12th वाले, जो 12th की जो पोस्टों के लिए भर रखा है, आपको हम बता दें थोड़ा बहुत 12th क्लास का इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स वाले, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर देखें, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार है। समझ गए? 78 के बाद 79, आज ही इसकी थ्योरी बता दी, करने की जरूरत ही नहीं, थोड़ी देर पहले बताया है। क्या है दोस्तों? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो आप समझ गए होंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, साइन ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी कॉस ए, तो साइन ए प्लस बी यानी 25 प्लस 35, ये वैल्यू हो गई साइन 60 की। किसकी हो गई? साइन 60 की वैल्यू। खुल के बोलो, साइन 60 होता है √3/2। 79 का जो आंसर आएगा √3/2 आएगा। 80 नंबर, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना पड़ेगा, थोड़ा सा। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सॉल्यूशन बताने में, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास लिखा रहेगा, इसके साथ खेल जाएंगे, उल्टा खेलेंगे ना, इसलिए। दोस्तों एक चीज समझो, हाँ इसीलिए लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते? सेक 143 को हम लिख सकते हैं क्या?
सेक 180 180 माइनस 37 143। सेक 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, माइनस का सेक 37 आ जाएगा। बोलो हाँ। फिर देखो यहां कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 180 माइनस 34। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं कॉसेक 34 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये माइनस में आया है, ये माइनस में है, ये प्लस में, भारत मिलाप करोगे कट जाएंगे, सेक कॉसेक मिलते हैं सेम सेम होता कट, बट ये माइनस नहीं जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा। यहां देखो, यहां देखो दया दया, साइन 34 है और ये कॉसेक 34 है, सिंबल पॉजिटिव है, तो यहां पर +1 आएगा, यानी 0 इज द राइट आंसर। कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर खुशी मिली, खुशी। इसका आंसर हर एक बच्चा जान गया होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल, जी हाँ। अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ, शेयर भी कर दो अगर इच्छा है तो, नहीं तो कोनो बात नहीं, 80 के बाद 81 बताएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सभी जानते हैं कि जो साइन 75 की वैल्यू होती है वही कॉस 15 की होती है। जब साइन 15 कॉस 15 जीरो हो गए और नीचे पॉजिटिव का सिंबल है, यानी ये जीरो नहीं होना है, यानी जीरो ही आंसर आना है। कैसा लगा दया, बोलो हाँ। अरे कॉस 15 साइन 75 एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यस या नो? तो सीधी सी बात, दोनों साइन 15 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 75 की होती है, यानी 0 होगी। ठीक है, चलिए 81 के बाद 82, 81 फिर से, नो 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 नो, 82 दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाले ज्ञान दे रखा है, इसके साथ भी हम लोग खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? नीचे लाके इसको खेलेंगे फिर से थोड़ा सा, हाँ यहां लाके खेलेंगे। क्वेश्चन आपके साथ है, उसके साथ तो खेल नहीं रहे ना, हम इधर खेलेंगे। पहले समझो, क्या मैं कॉस 63 को इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन 27 होता है लिख सकता हूं? खुल के बोलो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि नहीं होता? तो आप कहोगे यानी पूरक 63 27 90, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो ये समाज इसे टेन स्क्वायर 27 के नाम से जानेगा। बाकी जैसा आप बोलोगे हम वही मान लेंगे। इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या कौशिक 63 को यह समाज सेक 27 बोलता है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल बोलता है। तो इन दोनों का भरत मिलाप करो, सेक स्क्वायर 27 हो जाए, आंसर आएगा -1। सर वाई दिस कोलावरिडी? बच्चा बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1। हमरा का आ रहा है, हमरा का आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? -1। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखना पवन जी, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 82 के साथ खेला, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन के साथ खेला। अब ये सस्ता वाला है, कहता है प्रभु थीटा बराबर 30, तो आंसर क्या? अरे साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। किस्मत वालों के सेट में ऐसा आता है, जो पूरे साल नहीं पढ़ते और उनके पेपर में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो खुशी मिलती है, उन्हें कहते हैं किस्मत वाले लोग। कहता है cos 2 थीटा बराबर 1/2। देखो cos 2 थीटा बराबर 1/2 और ये cos 60 की वैल्यू होती। बोलो मगर प्यार से,
कहते हैं ये 2 थीटा है, ये 60 है, यानी ये समाज थीटा बराबर 30 डिग्री बोलता है। यस या नो? आप कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल बात सही है आपकी। तो जब मेरी बातें सही है तो यहां पर 75 में 30 घटा दो, यानी साइन 45, ये समाज इसे 1/√2 बोलेगा। साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। बोलो हाँ, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, खुल के बोलो। चलिए 84 के बाद 85 नंबर। दोस्तों भर भर के आज ही बताया है, आंख बंद करके क्वेश्चन को करना है। कोई मुझसे कह दे आंख बंद करके, बंद कर दो आंख और बोल दो आंसर। बंद कर दिया, आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो थोड़ी देर पहले आपको हमने आज प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पेज को तो हमने क्या प्रचंड ज्ञान दिया है। हमने कहा कि अगर दोनों एंगल का सम 90 है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। खुल के बोलो, पूरक यानी दोनों के एंगल को जोड़ के, अब साइन कॉस में आता है, टेन कॉट में आता है, सेक कॉसेक में जाता है। ऐसा हमने कुछ ज्ञान आपको प्रचंड वाला दिया। पहले बोलो हाँ। जब ये प्रचंड ज्ञान दे दिया तो आप देखो देखो देखो, टेल टेल, मतलब समझ गए ना। तो यहां हम लिख देंगे 2 थीटा प्लस 6 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। है कम करोगे 84, 3 थीटा, थीटा बराबर 28 तिहाई 84। कैसा लगा? यही अपने सॉल्यूशन है। अपने सारे सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो पढ़ेगा वो वास्तव में बढ़ेगा। 85 के बाद 86 नंबर कहता थीटा बराबर 45, इंफिनिटी आंसर आएगा। 1/0 इंफिनिटी इज द राइट आंसर। सर कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? सर ऊपर आपने 1 लिख दिया, वाई दिस कॉल ऑलरेडी। सर ये तो चीटिंग है, आपने ऊपर 1 लिख दिया। हाँ मैं चीटिंग करता हूं। इंफिनिटी इज द राइट आंसर। क्यों? हमने आज आपको बताया कि थीटा बराबर 45 में, थीटा बराबर 45 में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता। पहले बोलो हाँ, यानी दोनों सेम से। हमने ये आपको बताया कि 1/0 बराबर इंफिनिटी होता है। हमने इसको अभी तो सॉल्व भी नहीं किया। देवताओं ये दोनों सेम सेम हो गए। ऊपर कुछ भी हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, और नीचे दोनों सेम सेम यानी 0 हो गए। तो 1/0 को समाज इंफिनिटी की नजर से देखता है। हाँ अब कुछ भी का अर्थ ये नहीं, अगर 0/0 हो गया तो इसे अनडिफाइंड कहते हैं। ये चीज अलग होती है। ये 7 केस होते हैं, वो 12th क्लास में पढ़ते हैं, अनडिफाइंड वाले अलग। फिलहाल साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी, कॉस थीटा की कुछ वैल्यू, इसलिए कुछ भी लिखा गया है। अब कह दो सर 0 ही होगी, तो फिर चारों ऑप्शन नहीं होंगे ना, समझ गए ना। इसलिए इसका आंसर इंफिनिटी होगा। कोको लाइक बोलो हाँ। क्लियर है? चलिए 86 के बाद 87 नंबर कहता है कॉस 75 और साइन 15 की वैल्यू। जी हां, आज अभी तक मैंने कहीं पर भी साइन 15 कॉस 75 की वैल्यू नहीं लिखी। आज मेरी आत्मा जान गई कि लिखना चाहिए कैसे। ध्यान देना, कुछ प्यारी प्यारी वैल्यू लिखवा दे रहे। जैसे साइन 15 की वैल्यू √3 -1/2√2 रट लो। कॉस 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2 होता है। टेन 15 की वैल्यू एक तो ये होती है √3 - 1/√3 + 1, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 - इस साल बहुत क्वेश्चन 10 15 में पूछे गए हैं, इसलिए दूसरी वाली वैल्यू भी रटी होनी चाहिए। यही कॉट 15 भी लिख देते हैं, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस होता है। ये रटना है बिल्कुल, समझे नहीं, गोल के पी जाओ कि ये वैल्यू होती है। अब देखो साइन 15 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है यानी पूरक, ये 75 होगा। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 75 होगा, सेम वैल्यू होगी। टेन 15 की होगी, कॉट 75 होगी,
और कॉट 15 की होगी tan 75। घोल के पीना है, घोल के, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और लिखना है तो लिख लेते हैं, जिसे साइन 18 की वैल्यू लिखना है, √5 - 1/4 होगा। कॉस 18 की वैल्यू लिखना है, √10 + 2√5/4 होगा। साइन 18 कॉस 18, साइन 18 कॉस 18। साइन 36 की वैल्यू लिखना है, 10 - 2√5/4 होगा। कॉस 36 की वैल्यू लिखना है, √5 + 1/4। एक बार इन वैल्यू को घर पे चेक जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि लंबा समय हो जाता है, मैं भी इंसान हूं। कोशिश यही है कि एरर फ्री लिखें, फिर भी आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अगर कोई वैल्यू गलत है, आपको मालूम है ये गलत है, तो अभी कमेंट में आप बोलिए, हम उस कमेंट को 1 मिनट तक देखेंगे। अगर कोई वैल्यू गलत होगी तो बदल देंगे, ये कहने का मतलब, समझ गए। उसके बाद हाँ, क्योंकि इंसान हम भी हैं इसलिए, पर हमारी तरफ से एरर फ्री लिखने की कोशिश है। साइन 22.5 कॉस 22.5, इन छोटी छोटी वैल्यू को याद करेंगे, आपको एक दिन खुशी मिलेगी। अब जैसे साढ़े ये साइन 18, तो यही जो साइन 18 की वैल्यू होती है वो कॉस 72 की होती है। कॉस 18 यानी साइन 72 की वैल्यू होती है। साइन 36 तो ये कॉस 54 की वैल्यू होती है। और ये कॉस, समझ गए, कॉस 36 तो साइन 54 की होती है। ये छोटी छोटी बातों को भी याद रखना है। कोई वैल्यू गलत है, अभी कमेंट में बोलो, अभी कमेंट में बोलो, ठीक है। याद रहे, इनको याद करके ही एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ये मत सोचना कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कि साइन 15 निकालना है, वो 45 - 30 होता है, साइन 45 कॉस 30 माइनस का कॉस 30 साइन 45, ये सब नहीं होता। साइन 18 और साइन 36 इनकी वैल्यू पेपर हॉल में निकालने जाओगे तो उस दिन आपका पेपर कितना अच्छा होगा कह नहीं सकते, ठीक है। तो इन वैल्यू को याद रखो और बढ़िया से चीजों को सीखो। एक बच्चा कह रहा है साइन 36 बता दो, मेरे देवता गूगल में सर्च करके निकाल लेना, ठीक है। हम सारी वैल्यू बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, जिंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इनको हम निकालने। हम आपको बता दें, हम साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालने में सक्षम है, ठीक है। 1 डिग्री, आप इनकी तो वैल्यू ही छोड़ दो, सक्षम है निकालने में, क्योंकि हमें फंडे मालूम है। 4-4 5-5 पेज का भरेंगे अभी तो कोई फायदा, साइन 36 2 पेज में आएगा, 2 नहीं तो 1 सवा पेज में आंसर आएगा, कोई फायदा नहीं, जिंदगी बेकार हो जाएगी और डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये अब बाकी आप जो सोचो, समझ लो टीचर को आता ही नहीं, मुद्दा खत्म, सीधे भैया याद कर लो, समझ गए। चलिए, प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे। जी हाँ, 88 नंबर, जी हाँ, कैन से सुना है तो जग जाइए। प्यारे दोस्तों, कल आपको हमने एक थ्योरम बताई थी, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सर क्या बताया था, फिर से हम हल्का सा बता देते हैं। हमने आपको बताया था कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये भी कल बताया था। हमने आपको बताया था कि x/y बराबर अगर a/b है तो कहते हैं x + y x - y, ऊपर हो जाएगा a + b a - b। ऐसे करके आपको हमने कल थ्योरम बताई थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले बोलो हाँ। हमने आपको कहा था आप स्पेशल वाला हमसे तैयार करें। स्पेशल वाला हमने कहा था कि जैसे x/y बराबर a + b और a - b लिखाओ, तो याद रहे स्पेशल में इसे x + y x - y, जो रूप उठे वो इत्थे कर देंगे। ये वाला हमने आपको बताया था कि भैया इसको तैयार करो तो आपको खुशी मिलेगी। बोलो हाँ, स्पेशल वाला। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां सावधान रहें, खुशी के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक चीज देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां इसने पलट दिया है, यानी यहां आपके साथ खेल गया है, तो डरो नहीं।
डर किस बात का, तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, ऐसे लिखो, ऐसे। कैसा लग रहा है? अब लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे कहते हैं सीएनडी थ्योरम, साइन बाई कॉस जिसे समास टेन थीटा कहेगा, और ये √3/-1, ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये 10/300 की हो जाएगी। माइनस का √3 आया, माइनस का √3 आया, और ये वैल्यू माइनस का √3 10/300 डिग्री की वैल्यू होती है। 10/300 डिग्री कैसे? देखो 10 360 माइनस 60 यानी माइनस का 1060, यही वैल्यू माइनस का है। तो 300 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। एक बच्चा कह रहा है 1 ईयर में बहुत चेंज हो गए। सीधी सी बात, इतनी किताबें पढ़ा दी तुमको तो बाल भी चले गए। पहले मेरे बाल हुआ करते थे, लोग कहते थे बहुत अच्छे दिखते हो, आज गंजे दिखते हैं। बस अंतर ये है, कुछ दिन में अभी 10-20 किताबें और पढ़ा देंगे, जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। और क्या सोचो तुम? चलो प्यार से पढ़ो। sin 2a बराबर cos 75, sin 2a बराबर cos 75, ठीक है। तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, sin 2a बराबर cos 75। हमने आपको क्या ज्ञान दिया पहले ये बताओ? हमने कहा था कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, साइन अगर cos में जाता है तो दोनों का जो सम होगा वो 90 के बराबर, यही हमने सिखाया। यानी 2a + 75 = 90। 90 में 75 गया 15 और 2 से भाग दोगे, a बराबर 7.5। आज ही आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो दोनों एंगल का सम हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कहता है प्रभु इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ज्यादातर 0 ही होता है। अंधी आंख मार के, मतलब आंख बंद करके आंसर बता दो, ठीक है प्यारे दोस्तों। कैसे? कैसे? एक चीज समझो, cos 12 को ऐसे रखो, cos 12 को ऐसे रखो, ये cos 12। अब ये जो cos 68 दिख रहा है आपको, तो इसे हम कहेंगे cos 180 - 12। cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos 12 हो गया, प्लस cos 84 ऐसे रखो, और जो cos 96 की वैल्यू है अगर उसको भी ब्रेक करोगे तो cos 180 माइनस क्या? 84। cos 180 माइनस 84 96, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है। ऐसे क्वेश्चन को आंख बंद करके आप अंधी मार आओ, अंधी मार आओ, हैप्पी 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 बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, शून्य आंसर आएगा। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 90 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन। कहता भैया इसका आंसर बता दो। कहता sin a + b बराबर √3/2 cos a - b बराबर √3/2, a और b का संभावित मान। देवताओं, मेरे देवताओं, √3/2 ये 60 डिग्री की वैल्यू होगी। साइन में 60 की होती है, √3/2 कॉस में 30 की होती है। देवताओं, तो कह सकते हैं कि a + b बराबर हमारा 60 होगा देवता, और a - b बराबर 30 होगा। कहते हैं इनको जोड़ोगे तो b भी गया, यानी 2a बराबर किसके हो गया? 90 के। यानी a बराबर 45 के, तो b बराबर किसके? a बराबर 45 के, तो b बराबर किसके? 15 के, क्योंकि दोनों का सम 60 और 90। 45 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 91 का जो आंसर आएगा 45 15 आएगा, 45 15 आएगा। बोलो मगर प्यार से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है दिस बराबर दिस वन, ऑलरेडी फॉर्मूला चिपका दिया है और हम जानते हैं कि भैया साइन 15 का वैल्यू का होता है। ई बताए पड़ा, हमका पहले से रटा है कि √3 - 1/2√2। ऑप्शंस गए, खेला हो गया हमारे साथ, कोनो है नहीं। तो फिर याद आया कि क्या हम √2 का नीचे गुणा और
क्या √2 का ऊपर गुणा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो। गुणा करोगे तो √6 माइनस √2 और नीचे 4 आ जाएगा। यही आंसर होगा। कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्त, कैसा लगा? खुल के बोलो, खुल के बोलो, कैसा लगा? कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चैन से सोना है तो अब जाग जाइए। कहता है कॉस माइनस का 780, हमका आता ही नहीं, तो फिर हम कैसे बताते हैं? हम कहते हैं देखो, एक चीज याद रखो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। 780 के लिए कॉन्सेप्ट समझो। देखो ऐसा होता है जैसे हम लोग साइन 360 माइनस थीटा पढ़ते हैं, साइन के साथ हम लोग पढ़ते हैं कॉस 360 माइनस थीटा। आज ये समझ लेना, बहुत बढ़िया। टेन 360 माइनस थीटा। तो मैं आपको आज एक बात बता दूं, जितना भी साइन 360 का मल्टीपल है उसका हैप्पी बर्थडे। अब साइन माइनस थीटा, इसीलिए ये माइनस का साइन थीटा होता है, समझ रहे ना? कॉस माइनस थीटा, याद करो कॉस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है। टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है। ये पढ़ा बहुत है, अप्लाई नहीं कर पाए। हाँ, मैं भी नहीं कर पाया, तो सीधी बात है। फिर हम पढ़ेंगे, जैसे कॉस ये लिखा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? कॉस ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू, तो वैसे कॉस माइनस थीटा को ये समाज कॉस थीटा ही बोलता है, मैं नहीं, समाज बोलता है। सर ऐसा क्यों? ये तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं आज तक। सर वाई दिस कोलावरी? चलो इसके बारे में बता दें। एक्चुअल में आपने साइन थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो। थीटा वाई दिस कोलावरी डी, हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि 12th एग्जाम का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकता है, तो इसको रट लेना। ये होती है। अब यहां अगर थीटा निगेटिव हो गया तो ये सारे ऑड पावर में, तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन आता है, तो ये होता है। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो ये 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 10 की पावर 6 थीटा अपॉन 6 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा होता है। अब अगर यहां थीटा निगेटिव भी होता है पर पावर सारी इवन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स वाई मेरे प्यारे 10G स्टूडेंट, 2G नहीं 10G स्टूडेंट, आज याद रखना कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हवन करेंगे दोनों लोग मिलकर। तो भैया कॉस 780 की वैल्यू चाहिए, और ये समाज कहता है कि कॉस 780 360 गुणा 2 गुणा 60 होता है। और प्रकाश सर ने कहा कि जितना भी 360 का मल्टीपल है उसे काट दो, कॉस 60 चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/2। ये इसलिए बताया, इस साल काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। बोलो बोलो, टेल टेल। चीजों को जो सीखेगा वही बादशाह, वही बादशाह, वही बादशाह। खुशी मिली कि नहीं मिली? 93 क्लियर, ठोको लाइक। 94 फर्जी क्वेश्चन। 1090 आ गया, इन्फिनिटी आंसर। सर कैसे? अरे भैया 1090 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। 10 180 जीरो होता है और 10 0 होता है, तो 1090 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आंसर, मुद्दा ही खत्म। कहता है प्रभु इसको सॉल्व कर दो। अब ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है। देखो आज हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे उन कॉन्सेप्ट में। आज नहीं तो दूसरे लेक्चर में बताया होगा, बताया है, नहीं बताया तो अब बता रहे हैं। हमने इस समाज को कहा कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको अगर कहीं दिख जाए, अगर ऐसा दिख जाए तो ये जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की होती है। पहले बोलो हाँ कि ये वैल्यू भी बताई आपने। बोलो बोलो, टेल टेल, ना तो बोलना ही नहीं, ये बताया। और मैंने कहा था इसी में आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, ऐसे कर लो। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा भी हो सकती है। ये वैल्यू हमने बताया।
ऐसा क्यों? इधर गुणा करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी इस चीज को आप रिप्लेस करो। ये जो चीज है आपको जो दिख रही है, जो साइन 30 है उसको ऊपर ले आओ। कुछ गड़बड़ हो जाएगा, रुक। ना ना ना, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। एक सेकेंड, बता रहे मेरे भाई, मेरे साथ खेला हो रहा है क्या? सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी। पानी पीता हूं एक गुट, ठीक है, जरूरी हो गया। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किताब में एक पेज का सोल्यूशन है, समझ गए? इसलिए दिमाग लगा रहा हूं, वरना अब तक की कर चुका होता। देखो, इसमें खेलेंगे, इसमें दिस वैल्यू रिप्लेस बाय दिस वन, यानी 2 ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, यानी कॉस 30, नीचे साइन 30 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो भी समझा देंगे, वरना किताबी सॉल्यूशन में जाओगे तो पढ़ना छोड़ दोगे ऐसे क्वेश्चनों। साइन 30, बस हो गया। बस इतना से ही क्वेश्चन आसान हो गया, अन्यथा बच्चा जूझता रहेगा। क्यों? अब दोनों के बेस सेम हो गए तो साइन 30 ऐसे ही हो गया। आसान हुआ कि नहीं हुआ? यहां दो ऐसे, यहां दो ऐसे, यानी दो दो कॉस 30 और यहां 1 प्लस कॉस 30, यानी ये समाज इसे कहेगा 3 ऐसे कहेगा। इन दोनों का भरत मिलाप यानी cos 30 आएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। नीचे sin 30 जिसे 1/2 कहेंगे। एलसीएम लेना हो तो ले लो, तो ऊपर हो जाएगा 6 माइनस 3 दूना 6, 6 माइनस √3, और आधे से आधा कट जाएगा, ये आंसर। तो याद रहे, यही इसका शॉर्टकट है, अन्यथा एक पेज का सॉल्यूशन है। कितने पेज का है? एक पेज का सॉल्यूशन है। कैसा लगा ईमानदारी से बताओ। याद रहे, हमेशा याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है? ये मैं कई बार बता चुका हूं, अपने नोट्स में या पीडीएफ में जरूर देखें, खुशी मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर पेशेंस रखो, ऐसे रख दो, tan 45 1 होता है, 1 प्लस कॉस 45 1/√2, डरना नहीं, ये हो जाएगा। ये 1 प्लस 1/√2 बाकी हो गया। यहां एलसीएम लो तो √2 ऊपर गया, नीचे आया √2 प्लस 1। बोलो हाँ। यहां एलसीएम लिया तो √2 प्लस 1 ऐसे आया और √2 ये आया। डरना नहीं है, इनमें डरना नहीं। जो डरा वो स्वयं जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार। ये √2 प्लस 1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो √2 माइनस 1, नीचे √2 माइनस 1। यहां √2 है तो √2 का नीचे गुणा, √2 का ऊपर कर दो, खत्म बात। अलग अलग कर लो, पहले इसका इसमें गुणा, ये तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 माइनस √, नीचे ये 2 हुआ और ये √2 हुआ, और नीचे डिवाइड बाय 2, तो 2 माइनस √2 भाग दे दो, ये प्लस 1, एक सेकेंड, गलत नहीं करूंगा, चिंता मत करो। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मंजिल मंजिल। एलसीएम ले लो मेरे भाई।
4 माइनस 2√2 प्लस 2 प्लस √2/2 भाग दे दो, 6/2 यानी 3 हो गया। 2√2 प्लस 2√2 यानी √2 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आएगा। देखो मेरे देवताओं, चैन से सुना है तो सीख लेना है। 4 2 6 डिवाइड बाय 2 3, 2√2 माइनस का √2 तो √2 और नीचे 2 से भाग, ये आंसर आए। ठीक है, 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, आई होप ये चीज समझ गए होंगे। बोलो हाँ। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन। बच्चा बच्चा आज ही मैंने लिखवाया हुआ है, थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि रट लो क्या, कुछ वैल्यूओं को हमने कहा हुआ है कि कुछ वैल्यू को रट लो। सर कौन सी वैल्यू को रटवाने के लिए कहा है? अभी हमने ये चार्ट बनाया था, पूरा का पूरा चार्ट। मैं चाहता तो कॉपी पेस्ट मार देता, पर नहीं, ये पूरा चार्ट बनाया था। पहले बोलो हाँ। मैंने कहा था साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू याद कर लो, सॉरी टेन 15 की वैल्यू 2 माइनस √3, कॉट 15 2 प्लस √3। मैंने पूरा चार्ट आपको सिखाया। बोलो हाँ। तो बस टेन 75 का मान कॉट 15 होता है। टेन 75 कॉट 15 यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और कॉट 15 की वैल्यू 2 प्लस √3 सिखाइए। को लाइक बोलो हाँ। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभु कौशिक 15 बता दो। ये सब हमने जानते हैं, हमसे कह रहा है कौशिक 15 बता दो। हम कहा है कौशिक 15 हमारा टीचर हमका नहीं बताया, अब तुमको हम कैसे बता दे? टीचर तो नहीं बताया हमको कौशिक 15 की वैल्यू क्या होता है। का चारों ऑप्शन गलत है का? दोस्तों दोस्तों एक चीज समझो, कौशिक 15 की वैल्यू क्या होगी हम अच्छे से जानते हैं। क्या गड़बड़ लग रहा है, फिर भी हम करेंगे कि 1/sin15, साइन 15 की वैल्यू, मेरी बात को समझो, √3 - 1 अपॉन 2√2 होती है। ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू ऊपर गया यानी 2√2 ऊपर आया। मेरी बात को सुनो, 2 ऊपर आया, √3 - 1 आया। अब इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे चिपका दो। कांजुगेट यानी √3 + 1 ऐसे, √3 + 1 ऐसे। ऐसे करने पर ये a - b, a + b कट के ये 2 हो गया। इसका इसमें गुणा करोगे यानी √6 + √2 आंसर आएगा। ठोको लाइक बोलो हाँ। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 98, 98 का जो राइट आंसर आएगा वो आपके सामने है। बोलो हाँ। चैन से सोना है तो जाग जाइए। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, 98 का क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। चैन से सुना है तो जाग जाइए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कहता सेक 45 10 60 क्या होगा? सेक 45 की वैल्यू ये समाज √2 और 10 60 की वैल्यू ये समाज √3। आगे पीछे करके देख लो, जो भी आंसर दिख जाए वही है। ALP CBT 2 2019 समझ गए ना? मतलब इतना अपडेट कर दिया है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। बोलो हाँ। एक कोई ऑप्शन DD बोल रहा है, मेरा कुछ और आया क्या? यही तो है। 99 के बाद 100 कहता सेक 30 और कॉस 30। सेक 30 की वैल्यू देखो 2/√3 होती है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 4 3 7, 7/2√3। अब एओमा अगर ऐसा ऑप्शन नहीं पसंद है तो √3 का नीचे गुणा, √3 का ऊपर गुणा, यानी 7√3/6। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7√3/6 होगा। ठोको लाइक बोलो हाँ। 100 क्वेश्चन हो गए। 101 की अरदास। जी हां प्यारे दोस्तों, 101 नंबर क्वेश्चन किया जाएगा। देखो कैसे, ऐसे करते ना। अब नया नया नई टेक्निक निकाली है। देखो cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे,
1/2 का स्क्वायर 1/4, पहले बोलो हाँ। सेक 30 की वैल्यू √3 2/√3, 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 4/3 और 10/45 जो कि माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ। साइन 30 और कॉस 30 ये 1 हो जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों में सेम सेम 1, बस इसे सॉल्व करना है। नीचे एक प्यारा सा एलसीएम लो, 12 5 त्यां 15, 16 चौको 64, 4 त्यां 12, तो 64 कुछ 67 आ रहा है। 67/12 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसका आंसर 67 बाई ये हो गया। प्यारे दोस्तों, आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये भी है, ये भी, क्योंकि 17/1/2021 सभी बच्चे कहने लगे सर पेपर टफ आया, पेपर टफ। हाँ, जिनकी किस्मत में ऐसा भी आएगा तो टफ होगा, यानी ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको हम बता दें, ये जो है तो है, हमने कल एक प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, जरा उसको भी दिखाना पड़ेगा। हमने आपको प्रॉपर्टी भर भर के लिखवाई, भर भर के। हाँ, वो बात अलग है, आप ध्यान दो चाहे ना दो, वो बात की बात है। हमने कहा क्या, ए बी सी का सम अगर 90 होता है तो 10a इंटू 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a बराबर 1 होता है। अगर ए बी सी का सम 180 होता है, 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a 10b 10c के बराबर होता है। ऐसा मैंने कल प्रचंड ज्ञान आपको दिया। कौन सा ज्ञान दिया? प्रचंड ज्ञान दिया। पहले बोलो हाँ, पहले बोलो हाँ। जब हमने प्रचंड ज्ञान दिया तो देखो, हमने तीनों एंगल का सम 180 के बराबर किया, तब तो a प्लस 2a प्लस 3a यानी हो गया 6a बराबर 180। यानी a बराबर किसके आया? a बराबर आ गया 180/6 यानी 30, यानी π/6। और π/6 गलती से ऑप्शन में भी नहीं है। बोलो बोलो, टेल टेल, ज्ञान तो प्रचंड दे दिया टीचर ने, और ऑप्शन में π/6 नहीं है, इसीलिए हमने उसको दिखाया और यहां पर आए। अगर π/6 होता तो हम सीधे आंसर मार के चले जाते अपने घर। नहीं, नहीं, नहीं है तो नहीं। देखो मेरे मासूम से दोस्तों, 10 10 2a ऐसे रखो, और 10a 10 2a 10 3a ऐसे रखो, और माइनस का 10 3a हो गया, क्योंकि ये 10 3a उधर गया। इधर से कॉमन ले लोगे, अगर 10 3a कॉमन ले लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10a 10 2a माइनस का 1, भाग दोगे तो 10a प्लस 10 2a, भाग देते समय माइनस साइन बाहर रखो और नीचे जो इसको रिवर्स कर दो, तो 10a 10 2a कर दो, क्योंकि जब भाग दे रहे हो तो फॉर्मूला बनाना होगा 10 3a। अब आप एक चीज देखो, ये फॉर्मूला बन गया, ये इससे बना, ये इससे बना। कहने का सेंस क्या हुआ अभी समझोगे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 3a आएगी, और बाहर माइनस सिंबल लगा हुआ है, वो उधर जाएगा, यानी 2 10 3a बराबर 2 10 3a बराबर किसके? जीरो के। एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी होता है ना, आप लंबी हैं, झोंके पड़े उतनी देर से। हो गया है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं, जीरो के ही आएगा।
दोस्तों देखा जाए तो 10 3a बराबर 0 के हो गए, बोलो हाँ। अब आप एक चीज देखो, 10 में किसकी वैल्यू 0 के बराबर होती, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे 10 180 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, 180 भी होगा 0 के बराबर, 180 भी होगा, 360 भी हो जाएगा, ऐसे। यानी 3a बराबर 180 ले सकते हो, 360 ले सकते हो, ऐसे करके चलेगा। यानी a बराबर भाग दोगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 3 से भाग तो 120 आ जाएगा। 60 जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है, और 120 जो होती है वो 2π/3 की होती है। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये 5 सितारा क्वेश्चन है। याद रहे ऐसे क्वेश्चन आए तो सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, क्लियर है। देखो 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 180 की वैल्यू 0 होती है, आज भी लिखवाया था, बोलो हाँ। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। प्यारे दोस्तों बढ़िया सीखिए, अब बहुत कम, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर सेशन कंप्लीट। जी हाँ, कैन से सोना है तो आप खेलना है। देखिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये 5 ये 85 मिल गए तो एक हो गए, एक हो गए, यानी 2 आंसर। अब ऐसे आंसर देने हैं, ठीक है सर। ये कहां बताया तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, आज के सेशन में भी बताया है, थोड़ा सा दिखा देते हैं जिससे कि अब हम खेल सके आपके साथ। जी हां, ध्यान देना, हमने आपको पॉइंट क्या बताया कि इफ θ1 + θ2 बराबर 90, sin θ1 cos θ2 में, tan θ1 cot θ2 में, sec θ1 cosec θ2 में जाता है, जब दोनों एंगल का सम क्या हो 90। यहां हमने बताया है कि θ1 + θ2 sin स्क्वायर θ1 + sin स्क्वायर θ2 बराबर किसके 90, मतलब θ1 + θ2 90, तो ये 1 बोलो बोलो टेल टेल। दोस्तों अब खेला देखिए, खेला चैन से सुना है, ये 5 ये 85 यानी 1, 85 5 90, 10 80, 1 + 1 यानी 2 आंसर, तो को लाइक। अब तो खेला होना है, खेला खेला। ये भी बताया 10 25 65, याद करो दोनों मिल जाए, 10 वाले केस का भी बताया हुआ है। 35 55 90, 10 15 45 की वैल्यू 1, यानी 3 आंसर। कैसा लगा, 104 का आंसर 3। इस समाज में 10 45 आता है, यानी एक आंसर आएगा, क्योंकि ये 10 1 10 89 यानी 80 नंबर, तो इन दोनों का सम 90, यहां तो 10 2 1, समझदार हो। यहां पर देखो ये बना के खुद ही दे दिए, 2 और 88। हमने क्या बताया, इफ यादी इफ θ1 + θ2 बराबर किसके 90 के, तो हमने कहा कि प्रभु tan θ1 × tan θ2 बराबर किसके 1 के। 387 43, ये आंसर क्या 1। कैसा लगा, यहां थोड़ा सा पेशेंस रख, करना नहीं। देखो स्क्वायर में सब है, तो माइनस प्लस का तो लफड़ा ही नहीं है कि आप माइनस प्लस में जूझ जाएं। cos 270 - पाई यानी साइन में आएगा, तो साइन स्क्वायर फाई हो गया, समझ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। साइन 180, तो साइन क्योंकि 180 में नो चेंज होता है, तो साइन स्क्वायर फाई होगा। π/2 साइन 45 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 270 - पाई कॉस में जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। प्लस माइनस का लफड़ा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, ये इंटू है मेरे भाई, ये इंटू है, तो ये कॉस स्क्वायर फाई इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कॉस स्क्वायर फाई। कैसा लगा, बहुत जल्दी होने वाला है सेशन कंप्लीट। या दोस्तों 107 के बाद 108 नंबर,
इस समाज में बीच में cos 90 आ जाएगा और सभी लोग जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही है, जीरो हो जाएगा। यहां पर आप देखिए आंसर जीरो ही आना है। हाँ अब आना है, अब आपको नहीं मालूम वो बात की बात है। देखो हमने आपको ज्ञान जो प्रचंड दिया है, अगर सही से सीखोगे तो तुरंत आ जाएगा। हमने कहा था अगर दोनों का सम 90 है, हमने खुल के बोला था कि साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2, यानी दोनों सम 90 पे बराबर होते हैं। ऐसे ही बोला था कि कॉसेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 के, और ऐसे ही बोला था टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2 के। अब बच्चा अप्लाई ना कर पाए तो टीचर की गलती नहीं है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये और ये थीटा थीटा गया 75 15 90, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू, सेम सेम, यानी कट के जीरो हो गए। कैसा लगा? 10 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा, 10 कॉट में आता है तो दोनों का सम किया, थीटा थीटा कट गया, दोनों सेम, यानी ये भी इससे कट गया, यानी जीरो माइनस जीरो, जीरो आंसर। कैसा लग रहा है? धुआं धुआं करेंगे। ये एसएससी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन भर भर के एसएससी में आता है, कम से कम 10 बार आया है, वही एनटीपीसी में झोंक दिया है। सर क्या? एक चीज देखो मगर प्यार से, कॉट स्क्वायर 31, इसी को समाज टेन स्क्वायर 59 बोलेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये 6 अब यहां आ जाएगा। 2/3 ऐसे रखेंगे क्योंकि साइन 90 1 होता है। अब देखो 10 54, 10 56, 10 34, तो दोनों मिलकर एक हो गए, यानी माइनस का 3y आया और बराबर y/3। तो इधर लाओ, 18 2 20, 20/3 और 10y/3, 3 से 3 गया, यानी y बराबर हो गया 2। 110 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, 110 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। बोलो हाँ, 110 का आंसर 2 आएगा। 111, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ज्यादा नहीं, पर डरना नहीं। डर किस बात का? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको नीचे लाते हैं, इसको ऊपर रहते हैं, जिससे कि आपको ऑप्शंस दिखते रहें। छोटा कर देते हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कितना खेला होता है। दिख रहा है ना? बहुत अच्छा दिख रहा है। एक चीज देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 3π/4। बोलो हाँ। आगे साइन लगाए, साइन π/4 ऐसे लिखो, साइन 3π/4 इसको भी ऐसे लिखो। हाँ वो सेम वैल्यू होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है साइन 135 की सेम। और इसे लिखेंगे साइन पाई प्लस π/4। उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, ये याद रखना, ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं। साइन 180 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इंटू जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही 135 की होती है, ये 45 बगल वाला 135, और ये साइन 180 प्लस थीटा, तो ये भी माइनस का साइन π/4। आपको हम एक चीज बता दें, ये जो वैल्यू इसकी होती है वही इसकी होती है, वही इसकी वही इसकी, और ये जो माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये पूरे का वैल्यू हो गया साइन π/4 और होल पावर 4, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होल पावर 4 लगाओगे 1/4 आंसर आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? और सॉल्व हमने नीचे से ऊपर किया है, ठीक है, तो आप इस पे धरने में मत बैठ जाना, सिखा रहे हैं तो चीजों को समझ लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, बोलो बोलो, टेल टेल, 1/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कहता है इसका मान बताओ, इसका
मान बताओ। कुछ नहीं करना है, इसको भी नीचे लाना पड़ेगा तभी होगा। दोस्तों हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया था। 360 का गुणा 720, 720 इसमें कम कर दो तो ये 60, साइन 60 देखेंगे, क्योंकि 360 का मल्टीपल हटा देते हैं, साइन 60 देखेंगे। इसमें 360 कम कर दो, 360 कम कर दोगे तो कितना आया, 120। यहां कॉस है, क्या साइन 30 को हम लोग, साइन 30 को हम कॉस 60 नहीं लिख सकते। अब ये फॉर्मूला हो गया, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी, अरे देवता ये वाला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो 120 में सिर्फ 60 घटाना है कॉस में, कॉस 120 माइनस 60, फॉर्मूला समझ गए। और ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कैसा लग रहा है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/2 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, कैसा लगा? खुशी मिली कि नहीं मिली? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में कुछ नहीं करना है, कट्टा पिट्टी करना है। फिर से इसको नीचे लाना पड़ेगा, आप समझ रहे होगे, क्योंकि क्वेश्चन को बिल्कुल छोटे फॉर्म में कराना है तो उसको वहीं पर भरना पड़ता है हमको। कॉस 5 ये लिखा है, तो ये कॉस 175, अगर यहां 180 माइनस 5 लिखेंगे तो कॉस 180 माइनस 5, तो ये माइनस का कॉस 5 आ जाएगा, माइनस का कॉस 5 आ जाएगा, यानी हैप्पी बर्थडे। कॉस 204 को भी हम लिखेंगे तो कॉस 180 प्लस 24 लिखेंगे तो ये माइनस का कॉस 24 आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे। सिर्फ कॉस 300 बचा। कॉस 300 को ये समाज क्या कहेगा, 360 माइनस 60, ये वैल्यू होती है कॉस 60 की, और कॉस 60 को ये समाज 1/2 कहता है। कैसा लग रहा है 113 का आंसर? 113 का आंसर 1/2 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 113 के बाद 114 नंबर। प्यारे दोस्तों ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये 10 डिग्री, ये 80 मिल गए तो 1, क्योंकि 90 होता है। 15 और 75 मिल गए तो भी 90, यानी इसका आंसर 1 होगा। ध्यान देना, यहां लिखा है 10 स्क्वायर 60, यही बड़ा उठा लेना, 10 स्क्वायर 60। एक सेकेंड, नहीं ऊपर ही बना रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही बना रहे। देखो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, -2। कॉट 60 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू भी √3 होती है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 ऐसे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/4, 3/4, और ये √2 का स्क्वायर 2 होगा। हैप्पी बर्थडे। -2 ऐसे आएगा, 1/2 ये हो जाएगा, और 3/2, यानी 0 आंसर आएगा। बोलो हाँ। 115 का आंसर 0 हो जाएगा, 115 का आंसर 0 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बचे, कराए जाएंगे। ये वैल्यू पुट की कोई जरूरत नहीं है, यहां कौन सी वैल्यू पुट करोगे, हद करो, कर लो वैल्यू पुट, कर लो, सस्ता नशा कर लो। ये 34 हो गया, ये 56, 34 56 90, 42 48 90, यानी ये 1 होगा। 10 60 की वैल्यू सभी जानते हैं कि √3 होती है, और कॉट 60 की वैल्यू भी √3 होती है, यानी ये भी √3, और कॉट 30 की वैल्यू √3, तो ये 3 हो जाए। माइनस सिंबल लगाए। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, और सेक 60 की वैल्यू भी 2 होती है, ये भी 0 हो जाएगा। कहता है
What is the sum of the values of all 6 trigonometric ratio when the angle is 45? Sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, sec 45 root 2, cosec 45 root 2, tan 45 1, cot 45 1। इसको दोनों को जब जोड़ोगे तो 2 बाई रूट 2 आएगा, यानी रूट 2 ये हो गया, रूट 2 प्लस 1, यानी ये समास 2 प्लस 3 रूट 2 के नाम से जानेगा। क्वेश्चन का आंसर 2 प्लस 3 रूट 2 आएगा। बोलो हाँ। कहता है साइन 60 और कॉस स्क्वायर 30। तो साइन 60 की वैल्यू सभी जानते हैं, रूट 3/2 यानी 3/4। कॉस 30 की वैल्यू भी रूट 3/2 यानी 3/4। कॉट 45 1, सेक 60 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। एक प्यारा सा एलसीएम ले लो, इसका भरत मिलाप ये हो जाएगा 3/2, ढाई यानी 5/2 हो जाएगा, और 4 4 8 8 5 13/2, शायद 13/2 आंसर है। 118 का आंसर 13/2 आएगा। और मेरे मासूम से दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ, जिसका आंसर 10 0 पहले बैठा हुआ है, इसलिए 0 आएगा, बच्चा 1 मार के भाग जाएगा। अरे शुरुआत में देखो स्टार्टिंग 0 से हुई है, 10 0 की वैल्यू 0, और पूरा समाज अगर 0 है तो 0 ही आएगा। बोलो हाँ, मगर प्यार से। तो बोलो टेल। दोस्तों माना जाता है आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप में इस कोर्स को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया। दुनिया भर के स्पेशल लेक्चर, दुनिया भर के शॉर्ट्स वीडियो, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। कोर्स को आप पहले ही जाकर देख सकते हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, और ये शुल्क बिल्कुल नाम मात्र का है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, वहां पर सारे यूट्यूब के लिंक आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे कि आप किसी भी माध्यम से वीडियो को बेहतर देख सकें और इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्शन पा सकें। बाकी जैसी आपकी इच्छा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसका ओल्ड किताब का सॉल्यूशन यूट्यूब में पूरा का पूरा निःशुल्क पड़ा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और चीजों को बेहतर सीख सकते हैं हमारे द्वारा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।